जी, उनके पास असलहा था, वो अपने जेब से निकाले और वो चीज़ मुझे सटा के बोले यहाँ से भाग जाओ ना, यहीं कमरे में बंद कर देंगे, कोई बचाने वाला आएगा नहीं तुमको। ऐसे ही नहीं हमने 25, लेकिन हम भी मजबूर थे। डॉक्टर जी हमको परेशान कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, तो भाई परिवार वाला मैटर था, हम घर लेके चले आए। कौन सा ये हॉस्पिटल था, उसका नाम बताएंगे? वर्सोवा हॉस्पिटल, चितईपुर, वाराणसी। डॉक्टर का क्या नाम है? पीएस दुबे। पीएस दुबे। जी, मैं मेरे पिताजी आईसीयू में गए ही नहीं। आईसीयू में गए ही नहीं और उसका चार्ज लगा दिया गया। जी, और उसका बिल पड़ा है मेरे पास, वो ओरिजिनल बिल पड़ा है। और एडमिट करने के बाद न तो इंजेक्शन लगाए न तो दवा लगाए। मैं बार बार उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि पहले पैसा जमा करोगी तो दवा मिलेगा, अगर पैसा नहीं जमा करती हो तो दवा नहीं मिलेगा। जब मैंने उनसे बोला कि अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो आप हमको लिख के दे दीजिए कि आप इलाज क्यों नहीं करेंगे। इसी पे उनके पास जो असलहा था वो निकाले और गाली गलौज किए और मुझे सटा के कह रहे हैं भोसड़ी वाले भाग जाओ नहीं तो यहीं मार देंगे। मेडिकल विभाग की लगातार तानाशाही या यूँ कहें मेडिकल विभाग की ये जो लूट है उसका शिकार हुआ ये परिवार जो हमारे सामने है बैठा है। आइए हम उनसे बात करते हैं किस प्रकार से इनके साथ बदतमीज़ी की गई और एक मेन जो डॉक्टर है उन्होंने इनके साथ जान से मारने तक की धमकी दी। जी आप बताएंगे पूरा क्या हुआ था आपके साथ? जी, मेरा नाम किशन सिंह है, ग्राम कसियाँव, पोस्ट जमालापुर, जिला जौनपुर। मेरे पिताजी 1 तारीख से वर्सोवा हॉस्पिटल, वाराणसी, चितईपुर में एडमिट थे और मैं पेशे से नौकरी करता हूँ मुंबई में, एक्सिस बैंक में। मैं मुंबई था जब ये एडमिट हुए, तो हॉस्पिटल की बदसलूकी जो है, ये रोज़ रोज़ मम्मी को परेशान करना, अपने केबिन में बुला के परेशान करना, तो ये लगातार देखते हुए मुझे मुंबई से भाग के आना पड़ा, जो कि मैं 4 तारीख को मुंबई से आया था। जब मैं पहली बार मुंबई से आया मेडिकल के पास गया तो उनसे बोला कि आपका जो भी पेमेंट बाकी है आप मुझे बिल दे दीजिए। जब उन्होंने बिल दिया मुझे, तो बिल मैंने चेक किया तो बिल पे आईसीयू चार्ज एक्स्ट्रा लगा हुआ था, जिसमें मेरे पिताजी आईसीयू में गए ही नहीं। आईसीयू में गए ही नहीं और उसका चार्ज लगा दिया गया। जी, और उसका बिल पड़ा है मेरे पास, वो ओरिजिनल बिल पड़ा है। और मेडिकल के सारे बिल में 1000 रुपये बेड चार्ज भी इंक्लूड किया हुआ था। और जब मैंने दवा चेक किया तो एक दवा पे ना ही एमआरपी थी, ना ही बैच नंबर थी, ना ही एक्सपायरी थी, ना ही मैन्युफैक्चरिंग डेट थी। तो यही सिलसिले में मैंने डॉक्टर साहब से बात की। जब उनके केबिन में मैं गया तो वो कहने लगे कि तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम मुंबई से आए हो, कोरोना लेके आए हो। पहला शब्द उनका यही था कि भाग जाओ। मैंने बोला कि सर अगर मैं कोरोना लेके आया हूँ तो आप डॉक्टर हैं, आप जांच करवा सकते हैं, मेरे पास इसका रिपोर्ट भी पड़ा है, अगर आपको फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही है तो आप जांच करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम यहाँ से भाग जाओ। पहली बार तो अपने केबिन से निकाल दिया, फिर 5 मिनट बाद वो बुलाए तो बोले कि एक काम करो, तुम अपने पेशेंट को यहाँ से लेके चले जाओ, तुम्हारे पेशेंट का इलाज नहीं होगा। ऐसा उन्होंने कहा? जी, मैंने बोला कि अगर साहब आप इलाज नहीं करेंगे तो हम इनको कोरोना काल में लेके जाएंगे कहाँ, आप बताइए कि मैं लेके जाऊंगा कहाँ। ये मजबूरी थी आपकी जी, कि कोरोना काल में इस समय कोई एडमिट नहीं ले रहा है। जब मैंने उनसे बोला कि अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो आप हमको लिख के दे दीजिए कि आप इलाज क्यों नहीं करेंगे। इसी पे उनके पास जो असलहा था वो निकाले और गाली गलौज किए और मुझे सटा के कह रहे हैं भोसड़ी वाले भाग जाओ नहीं तो यहीं मार देंगे तुमको। ये उनका पहला शब्द था। और मैंने आनंद फानंद में अपने पिताजी को 6 तारीख को वहीं से डिस्चार्ज करवा के घर लाया। पूरा पेमेंट आपने किया? उनका 1 रुपया भी मैंने नहीं छुड़ाया, उनको सारी पेमेंट जो भी उन्होंने बिल दिया था सारे पेमेंट करके मैंने डिस्चार्ज करके पिताजी को घर पे लाया, जो कि उनका कंडीशन नहीं था कि घर पे ला सके, लेकिन हम भी मजबूर थे। डॉक्टर जी हमको परेशान कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, तो भाई परिवार वाला मैटर था, हम घर लेके चले आए इनको। कौन सा ये हॉस्पिटल था, उसका नाम बताएंगे? वर्सोवा हॉस्पिटल, चितईपुर, वाराणसी। डॉक्टर का क्या नाम है? पीएस दुबे। पीएस दुबे। जी। जी। माता जी के साथ जो बदसलूकी उन्होंने की, माता जी आप बताइए किस तरीके से उन्होंने आपसे बातचीत की? पहला दिन तो था कि पहले उसने बोला कि लेके चलो ऊपर, इसको एडमिट कर दिए। वहाँ पे एडमिट करने के बाद न तो इंजेक्शन लगाए न तो दवा लगाए। मैं बार बार उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि पहले पैसा जमा करोगी तो दवा मिलेगा, अगर पैसा नहीं जमा करती हो तो दवा नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद पूरी रात वैसे ही छोड़ दिया। फिर सुबह गई तो उन्होंने बोला कि चलो देखते हैं। फिर उसके बाद एक छोटा सा डॉक्टर आया, उसका नाम मैं नहीं जानती, उन्होंने आया तो उसने बोला
कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अपना पेशेंट लेके यहाँ से चली जाओ। फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं बोली। फिर बड़े डॉक्टर ने मुझे केबिन में बुलवाया, बोला कि अगर तुम्हारे पास जहाँ जाती हो हॉस्पिटल में तो वहाँ पैसा लगता है कि नहीं लगता। हम कहे हाँ सर लगता तो है, लेकिन मेरा लड़का यहाँ नहीं है, मुंबई में है। उसके पास मैं खबर देती हूँ, अगर पैसा भेजेगा तो आपको पैसा फिर तुरंत दे देती हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल का मेडिकल से दवा वैसे ही मिलता है, जब डिस्चार्ज करते हैं तभी पैसा पेमेंट पूरा करके तभी अपना मरीज़ लेके जाते हैं। मेरी मजबूरी है, मेरा लड़का आ जाएगा, बुला लेंगे उसको तो पेमेंट आपका पूरा कर देंगे। कहें ऐसा नहीं होगा, अगर नहीं पैसा दे रही हो तो अपना मरीज़ लेके अपने घर चली जाओ, वापस जाओ यहाँ से। मैं वहाँ से तुरंत ऊपर चली गई अपने मरीज़ के पास। तब उन्होंने कुछ टाइम के बाद फिर एक कंप्यूटर से बुलवा के बोला कि मेडिकल से दवा लेके उसको लगवा दो। ऊपर जब गई तो एक छोटा डॉक्टर फिर आया। उन्होंने बोला, मतलब बता रहा था कि ऐसे ऐसे इनकी दवा चलेगी और इनको खाने में कुछ देना नहीं है, खिचड़ी दाल का पानी देना है इनको, और घर इनको लेके चली जाओ। 6 हफ्ते बाद इनको फिर लेके आना है इनको। तो मैं बोली कि सर अभी लड़का आने वाला है। तो उन्होंने क्या बोला कि घर लेके चली जाओ। हम बोली कि पानी वगैरह चढ़ाना होगा वहाँ पे। कहन हाँ, अगर बाजू में आपके कोई नज़दीकी डॉक्टर है तो उसको बुला के कम से कम 3 बोतल पानी दिन में चढ़वाना है। तो मैं बोली, तब तक इन्होंने बोला कि सर मड़ियाहू या जमालापुर जाना पड़ता है, दूर है घर से। तो उन्होंने बोला कि बदतमीजी मेरे साथ कर रहे हो तुम, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने को बोला कि डॉक्टर मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे साले तुमने इतना बदतमीजी मेरे साथ कर रहे हो। ये डॉक्टर के शब्द थे? हाँ, ये डॉक्टर के जो छोटा डॉक्टर था उनका शब्द था। तुम्हारे लड़के का मैंने इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, देखता हूँ वो कैसा है। जो वो दवाई आप दिखा सकते हैं जिस पर बैच नंबर MRP वगैरह कुछ नहीं है? सर ये वो दवा कैमरा लाइएगा थोड़ा ये वो दवा है, ना ही जिसपे MRP है ना ही डेट। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ना MRP है, ना बैच नंबर है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मतलब कुछ लिखा नहीं है। अगर कल को कुछ हो जाए, दूर करिएगा, अगर कल को कुछ हो जाए मरीज को तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेडिकल माफिया जिस तरीके से आम जनता को लूट रहे हैं उसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, किस तरीके से इनको लूटा जा रहा है। जी आप आगे क्या कह रहे हैं? सर ये वो बिल है जिसपे इन्होंने ICU का चार्ज लगाया हुआ है, जो कि मेरे पिताजी ICU में गए ही नहीं। ये वो चार्ज है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा लगाया है ICU और बेड चार्ज का 3000 रुपये, जिसमें मेरे पिताजी ICU में गए ही नहीं। यही चीज़ को लेकर मैं जब डॉक्टर से पूछताछ किया तो वो मुझे धमकाने लगे और बोले कि भाग जाओ भोसड़ी के, नहीं तो अभी तुमको यहीं जान से मार देंगे। ये जी उनके पास असलाहा था, वो अपने जेब से निकाले और वो चीज़ मुझे सटा के बोले यहाँ से भाग जाओ, ना यही कमरे में बंद कर देंगे, कोई बचाने वाला आएगा नहीं तुमको। ऐसे ही नहीं, हमने 25 लोगों को पाल के रखा है। एक ऑडियो भी आपके पास है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं जी, उसको सुनाइएगा थोड़ा, क्या है उस बिल्कुल ऑडियो? बिल्कुल बिल्कुल सर, उस ऑडियो को सुनाइएगा। सर ये वो ऑडियो है, आप सुन सकते हैं कि डॉक्टर के क्या शब्द हैं। वो भी आप क्या ये कर दिए थे? आइए भैया सामने आइए। सर हमसे गलती हो गई थी, जो ICU का चार्ज तो वो बोले कि सिस्टम से गलती हुई। क्यों गलती हुई? क्यों गलती हुई? ICU में सर आप रुक जाओ। 25 स्टाफ यहाँ पे आपकी आवाज़ तेज सुनने के लिए नहीं पाला हूँ। सर हम आपकी आवाज़ सुनने के लिए नहीं पाला हूँ। मेरे दीपक तू शांत रहे, 1 मिनट तू शांत रहे, मैं इनका फैसला जानने लिख दिया और एक फोन करूँगा कि आप यहाँ भीड़ मच जाएगी तो नहीं समझते। इसके बाद मेरा मोबाइल छीन लिया गया, इतना ही रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसके बाद उनके स्टाफ जो थे वो मोबाइल मुझसे छीन के रख लिए। तो इसके बारे में आपने कोई प्रशासनिक शिकायत की किसी से? जी मैं वहाँ के चितईपुर थाने में गया चौकी पे, तो वहाँ से पता चला कि ये उनके थाना के अंतर्गत नहीं आता है, तो उन्होंने मुझे रोहनिया थाना भेज दिया। जब मैं रोहनिया 5 बजे शाम को पहुँचा तो वहाँ पे जो गौरव पांडे जी थे, SI गौरव पांडे जी से वहाँ से उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो उनको मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दिया, तो वो बोले कि अभी बड़े दरोगा नहीं हैं, बात जब तक नहीं आएंगे तब तक आपका केस नहीं लिखा जाएगा।
फिर मैं उनका 2 घंटे 3 घंटे इंतज़ार किया, तब तक बड़े दरोगा नहीं आए। रात के 10 बज गए, मैं अपने साधन से गया नहीं था, बस से गया था, मुझे लेट हो रहा था, और वो फॉर्म वो मुझसे ले लिए और बोले कि तुम कल सुबह आना। नहीं वो मुझे कॉल किए, नहीं कुछ। जब आज मैंने उनको फ़ोन किया तो बोले कि आज भी मैंने बात नहीं की है बड़े साहब से, मेरी नाइट ड्यूटी है, जब वो आएंगे तो मैं बात करके आपको बताऊंगा। ये सब था गौरव जी का। तो आपने देखा कि इसमें पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो भी सवालों के घेरे में है। किस तरीके से पीड़ित अगर वहाँ पर जाता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। आगे भी कुछ कहना है आप लोगों को? बस यही कहना है कि आज मैं अगर उस हॉस्पिटल का शिकार हुआ हूँ, कल का कोई परिवार और शिकार ना हो, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं। मेडिकल माफिया जो है उसका शिकार कोई और ना हो, ये इनका जो है कहना है। और ये एक सही बात है कि जिस तरीके से मेडिकल माफियाओं ने गरीबों के या फिर चाहे जो परिवार हो उनके साथ जिस तरीके से धन उगाही की है वो निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है। कैमरामैन विकास के साथ मैं से ओम उपाध्याय, ATI न्यूज़ जौनपुर।